हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा गौर और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रिपर्टरी पर एक शॉर्ट नोट। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि रिपर्टरी क्लासिफिकेशन ऑफ द रिपर्टरी कई तरह से किया गया है, जिनमें से पहला है अकॉर्डिंग टू एरा। अकॉर्डिंग टू एरा रिपर्टरीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है अर्ली रिपर्टोरियम और हैनीमैन टाइम रिपर्टरीज़। दूसरे नंबर पर आता है आपका रिपर्टरीज ऑफ मिडिल एरा या पोस्ट कैंटिनियन रिपर्टरीज, और द लास्ट वन इज द मॉडर्न रिपर्टरीज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1973। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्ली रिपर्टरीज के बारे में। अर्ली रिपर्टरीज का जो एरा था वो स्टार्ट हुआ था हैनीमैन्स के टाइम में, और सबसे पहली जो रिपर्टरी आई थी वो आई थी आपकी 1805 में फ्रैगमेंटा दी वेरिवेस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस। इसके बाद एक और रिपर्टरी जो कि हैनीमैन सर ने ही लिखी थी और ये अक्सर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, वो थी आपकी 1817 में आई थी, जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी शॉर्ट रिपर्टरी बाय द डॉक्टर हैनीमैन। उसके बाद और ये कुछ रिपर्टरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इनको रिवाइज कर देती हूँ। तो 1828 में हार्ट ऑफ एंट्रेंस की रिपर्टरी आई थी जर्मनी में। 1828 में हैनीमैन सर की रिपर्टरी आई थी, 2 वॉल्यूम में जर्मन मैनस्क्रिप्ट। 1829 में अर्नस्ट फ्रेडरिक ब्रोकार्ट की रिपर्टरी आई थी। 1829 में वेबर की रिपर्टरी आई थी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो वेबर की रिपर्टरी थी 1829 में, इसका जो प्रीफेस था वो डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा था। 1829 में अगेन गुस्तन्स डब्ल्यू ग्रॉस की रिपर्टरी आई थी। 1830 में वेबर्स की सिस्टमिक वर्क ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज़ एक रिपर्टरी आई थी जिसमें 536 पेजेस थे। 1829 में फ्रेडरिक जैकब रूबर्ट की एक रिपर्टरी आई थी जो कि इनकम्प्लीट थी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सबसे फर्स्ट रिपर्टरी, दिस इज द फादर ऑफ रिपर्टरी, डॉक्टर बोनिंग हसन्स रिपर्टरी। दिस इज द एंटीशोरिक रिपर्टरी। अक्सर एग्ज़ाम में कई एग्ज़ाम्स मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि हु राइट द प्रीफेस इन द एंटीशोरिक रेमेडीज़, एंड दिस इज द डॉक्टर हैनीमैन। 1832 में आने वाली बोनिंग हसन की रिपर्टरी जिसका नाम था एंटीशोरिक रिपर्टरी, जिसको डॉक्टर हैनीमैन ने प्रीफेस दिया था, और ये रिपर्टरी आपकी जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी। उसके बाद आपकी रिपर्टरी आती है 1833 में ग्लेजर्स की फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल पॉकेट। तो सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी कौन सी थी दोस्तों? ये थी 1833 में आने वाली ग्लेजर्स की रिपर्टरी। उसके बाद और कुछ वेबर्स रिपर्टरी थी, ये एक आपकी पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स इसमें दिखाए गए थे। उसके बाद 1835 में आई थी बोनिंग हसन की अगेन रिपर्टरी ऑफ द मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक। आपने देखा था कि इससे पहले जो 1832 में रिपर्टरी आई थी वो थी एंटीसोरिक रिपर्टरी प्रीफेस बाय द हैनीमैन, और 1835 में आने वाली रिपर्टरी है आपकी रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉन एंटीसोरिक। इसी के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपर्टरी आई थी 1835 में, जिसका नाम था जहर सिम्टम्स रिपर्टरी, जो कि आपके 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई थी। बात आती है आपकी 1836 में बोनिंग हसन की अगेन एन अटेम्प्ट ऑफ शोइंग रिलेटिव किनशिप ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, मैंने कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है कि वर्वेंसफ्रेस्टन रिपर्टोरियम इज रिटन बाय। ये रिपर्टरी आपकी 1836 में बोनिंग हसन रिपर्टरी ऑफ एंटी शोइंग रिलेटिव किनशिप जो थी, इसका ही दूसरा नाम है। 1837 में रॉफ की रिपर्टरी आई थी जो कि स्टटगार्ट में पब्लिश हुई थी। 1838 में रिपर्टरी इंपॉर्टेंट रिपर्टरी है ये, क्योंकि ये डॉक्टर कॉन्स्टाइन हैरिंग के द्वारा पब्लिश की गई थी और ये एलन टाउन में पब्लिश्ड हुई थी। इसका दूसरा नाम है मैनुअल ऑफ होम्योपैथी। एक और ये होम्योपैथी रिपर्टरी है नोथोलॉजी रिपर्टरी, जिसको रॉफ ने पब्लिश किया था। रॉफ की पहली रिपर्टरी है स्टटगार्ट की रिपर्टरी, जो स्टटगार्ट में पब्लिश हुई थी, और दूसरी है इनकी ये नोथोलॉजिकल रिपर्टरी, जिसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में बाय द ओकी ने। उसके बाद ये लास्ट रिपर्टरी है ऑफ द अर्ली हैनीमैन्स टाइम रिपर्टरी की, जो है लेफिट रिपर्टरी। ये क्या थे? पर्शियन होम्योपैथ थे, वन ऑफ द मोस्ट पर्शियन होम्योपैथ। और ये जो रिपर्टरी थी ये इनकी पहली रिपर्टरी थी
फ्रेंच में पब्लिश होने वाली, इसमें 975 पेजेस थे। तो फ्रेंच में रिपर्टरी जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी वो थी लेफिट्स की रिपर्टरी, और सबसे पहले आने वाली रिपर्टरी थी हैनीमैन सर की 1805 में लैटिन में पब्लिश होने वाली फ्रेगमेंटा डी वेरेबस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपर्टरी बोनिंग हसन यानी फादर ऑफ बोनिंग हसन की जो सबसे फादर ऑफ रिपर्टरी की जो सबसे पहली रिपर्टरी थी फादर ऑफ रिपर्टरी की, वो है हमारी बोनिंग हसन रिपर्टरी ऑफ एंटीशोरी की, या फिर कहें तो रिपर्टरी जिसका प्रीफेस हैनीमैन ने लिखा था। बोनिंग हसन की रिपर्टरी जिसका प्रीफेस हैनीमैन ने लिखा था वो है आपकी एंटीशोरिक रिपर्टरी ऑफ बोनिंग हसन। तो ये वो रिपर्टरी थी जो हैनीमैन की लाइफ टाइम में पब्लिश्ड हुई थी। कुछ रिपर्टरीज जो है अर्ली रिपर्टरीज ही हैं, लेकिन वो आफ्टर हैनीमैन पब्लिश हुई थी, यानी आफ्टर 1843 पब्लिश हुई थी। दीज आर द 1846 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपर्टरी पब्लिश होने वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपर्टरी थी 1846 में पब्लिश होने वाली BTPB। दोस्तों ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उसको पर ध्यान मत दीजिएगा, ये P है। BTPB जिसकी फुल फॉर्म क्या है? बोनिंग हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। तो ये आप बोनिंग हसन की फोर्थ रिपर्टरी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने बोनिंग हसन की कौन कौन सी रिपर्टरीज पढ़ी थी? सबसे पहले हमने बोनिंग हसन की रिपर्टरी पढ़ी थी एंटीसोरिक रिपर्टरी प्रीफेस बाय द डॉक्टर हैनीमैन। उसके बाद हमने पढ़ी थी रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक पब्लिश हुई थी जो कि 1835 में, और उसके बाद हमने पढ़ी थी रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन पब्लिश्ड इन 1836। ओके, तो नाउ 1847 में हैम्पल बोनिंग हसन की रिपर्टरी आई थी जिसमें 500 पेजेस थे। 1848 में क्लोफर मुलर की रिपर्टरी आई थी सिस्टमिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी। इससे पहले हमने एक और अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी देखी थी जो कि फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी थी। वो पब्लिश किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये क्लोफर मुलर की सिस्टमिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी 1848 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद म्यूरे रिपर्टरी आई थी आपकी 1849 में। 1851 में आई थी वेरिएंट की अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी जो कि न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई थी। तो अभी तक हमने जो रिपर्टरीज पढ़ी हैं उनमें से हमने अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरीज में 3 अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरीज के नाम पढ़ लिए हैं दोस्तों। पहली थी ग्लेजर की रिपर्टरी, दूसरी है क्लोफर मुलर की रिपर्टरी, और तीसरी है ब्राइंट रिपर्टरी। तो ग्लेजर की रिपर्टरी कब पब्लिश हुई थी आप कमेंट में बताइएगा मुझे। ये 1833 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद जो आपकी क्लोफर मुलर है वो 1848 में पब्लिश हुई है, और बैरियन की 1851 में पब्लिश हुई है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट रिपर्टरीज हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके आगे मैं बताती हूँ आपको लिपेज रिपर्टरी 1854 में पब्लिश हुई थी, और ये रिपर्टरी ऑफ द कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका और USA से पब्लिश हुई थी। लिपेज रिपर्टरी का क्या नाम था? कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका, जो कि आपकी 1854 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद 54 के बाद सीधे 1879 में एक लिप्पे ने रिपर्टरी पब्लिश की थी जो थी मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ठीक है, तो लिप्पे की 2 रिपर्टरीज आई, रिपर्टरी ऑफ कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो रिपर्टरी ऑफ कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका कब आई? 1854 में। रिपर्टरी ऑफ द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कब आई? 1879 में। तो ये लिप्पेज की रिपर्टरीज की ईयर हैं 1854, 1879। उसके बाद ब्रूनहम की एक रिपर्टरी पब्लिश हुई थी 1870 में। 1874 में ग्रेनियर्स ऑफ नाइम्स की एक रिपर्टरीज आई थी जिसका नाम था होम्योलैक्शियन इन 2 वॉल्यूम, जो कि 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। 1876 में हार्ट CP की रिपर्टरी आई थी न्यू रेमेडीज़ पर। 1883 इसका कहीं 1880 भी दिया है, वैसे इसका आंसर 1883 ही है अकॉर्डिंग टू जितना मैंने पढ़ा है इसको। हॉलकॉम की रिपर्टरी आई थी सेंसेशन एज इफ। रिपर्टरी ऑफ द सेंसेशन एज इफ इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट सेंसेशन एज इफ। ओके, तो 1883 में हॉलकॉम की सेंसेशन एज इफ पब्लिश हुई थी। उसके बाद 1880 में आई थी आपकी TF-Allen की सिम्टम रजिस्टर। तो सिम्टम रजिस्टर अक्सर पूछा जाता है कि किसने पब्लिश किया था, तो सिम्टम रजिस्टर TF-Allen ने पब्लिश किया था 1880 में। उसके बाद हैरिंग कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग की एनालिटिकल रिपर्टरी आती है जो कि 1881 में पब्लिश हुई थी। विंटर वन की 1886 में पब्लिश हुई थी। एक और इम्पॉर्टेंट रिपर्टरीज है जिसको ज़्यादा फादर मुलर रिपर्टरी जो कब पब्लिश हुई थी कि 1885 में पब्लिश हुई थी। इसको याद रखिएगा दोस्तों। 1885 में पब्लिश होने वाली रिपर्टरी है आपकी कौन सी रिपर्टरी है? 1885 में पब्लिश होने वाली रिपर्टरी आपकी फादर मुलर की रिपर्टरी। उसके बाद 1890 में रिपर्टरी पब्लिश हुई थी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिपर्टरी है ये जेंट्रीज रिपर्टरी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, और इसका नाम है जेंट्रीज कंकॉर्डेंस रिपर्टरी जिसमें 5500 पेजेस थे दोस्तों।
तो जेंट्रीज रिपर्टी 1890 में पब्लिश होने वाली रिपर्टरी है, जो कि फर्स्ट कंकॉर्डेंस रिपर्टरी है। 1891 में ह्यूजेस की रिपर्टरी आई थी आपकी साइक्लोपीडिया ऑफ द ड्रग पैथोजेनेसिस। और ये एरा अर्ली रिपर्टरीज़ का जो एरा था वो आपका हैनीमैन की रिपर्टरी 1805 में पब्लिश होने वाली फ्रैगमेंटाटी वेरिबिस से स्टार्ट होता है और आपका 1896 पर नेयर रिपर्टरी ऑफ द कंकॉर्डेंस, या फिर जिसको हम कहते हैं हैरिंग्स गाइडिंग सिम्टम के नाम से जो जानी जाती है, नेयर रिपर्टरी, नेयर कंकॉर्डेंस रिपर्टरी, जो कि 1896 में पब्लिश हुई थी। उसके साथ ही आपका रिपर्टरीज़ का जो एरा है अर्ली रिपर्टरीज़ का, ये ख़त्म होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे मॉडर्न रिपर्टरीज़ के मिडिल रिपर्टरीज़ के बारे में। तो आज हमने देखा कि अर्ली रिपर्टरीज़ जो थी वो हमारे 1805 से स्टार्ट होकर 1896 पर नेयर रिपर्टरी, कंकॉर्डेंस रिपर्टरी नेयर की जो थी उसके साथ एंड होती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी ये सारी रिपर्टरीज़ हैं दोस्तों, ये आपको याद करने में आसानी होगी, एक साथ रखी गई हैं और आप इनको अच्छे से याद करिएगा। इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे, ये एक बार में आपको याद नहीं हो पाएगी, आप इसको जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपके लिए अच्छा होगा और इसको आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं जानती हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इसके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियोस जब भी मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।